धौलपुर जिले भर में 3 दिन से लगातार रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है। ऐसे में तापमान में जहां काफी गिरावट दर्ज की गई है, वहीं लगातार बारिश से खेतों में कटी बाजरे की फसल खराब हो रही है। साथ ही कुछ खेतों में अभी भी बाजरा खड़ा हुआ है, वह भी खराब होने की पूरी आशंका है। इस बार अक्टूबर महीने में बेमौसम हो रही इस बारिश को धरती पुत्र इंद्रदेव का प्रकोप मान रहा है। किसानों ने बताया कि इस बार खड़ी फसल पर आफत रूपी बारिश गिरी है, जिनके बाजरे की फसल खेत में कटी पड़ी थी। बाली के निकलने पर बची डंठल रूपी कड़ब लगातार बारिश से गल रही है। इससे पशुओं के लिए चारे पानी की समस्या पैदा होगी। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादातर स्थानों से बाजरे की फसल के खराब होने की सूचना मिल रही है। लगातार हो रही बारिश से मौसम का मिजाज बदलने से ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं लगातार हो रही बारिश से चंबल का जल स्तर करीब 130 मीटर पर पहुंच गया है और सुबह तक 132 मीटर से ऊपर जल स्तर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। चंबल नदी का वार्निंग लेवल 129.79 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 130.79 मीटर है। धौलपुर जिले भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्योहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की योमे पैदाइश व वफात पर 12 वफात मनाई गई और मुस्लिम समाज ने शहर में इंसानियत एवं सौहार्दपूर्ण जुलूस बड़ी ही धूमधाम के साथ निकाला। जुलूस में बड़ी तादाद में बच्चे बूढ़े सहित युवक साथ चल रहे थे। जुलूस पुराने शहर से शुरू होकर अस्पताल रोड, हरदेव नगर, जगन तिराहा सहित अन्य मार्गों से होता हुआ पुराने शहर में ही संपन्न हुआ। जुलूस के दौरान जगह जगह जुलूस में चल रहे लोगों को दूध, हलवा, पुलाव और शरबत प्रसाद के रूप में वितरित किए गए। पूरा शहर पताकाओं, झंडियों व रोशनी से जगमगा रहा था और मस्जिदों में विशेष नमाज अता की गई। इस दौरान शहर काजी मतीन खान गौरी ने तकरीर पेश की, जहां उन्होंने मोहम्मद साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। जुलूस में स्थानीय नेता शहर काजी मतीन गौरी खान सहित समाज के सैकड़ों की संख्या में लोग चल रहे थे। मैं पूरे धौलपुर और पूरे देशवासियों को 12 वफात के जुलूस की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि धौलपुर, जो कि हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के लिए जाना जाता है और ये एकता इसी तरह से बनी रहे। मैं पुनः एक बार फिर पूरे धौलपुर वासियों को और पूरे हिंदुस्तान को 12 वफात के जुलूस की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। आज फखरे मौजूदात रहमत कायनात इल्म लदुन्नी शान करीमी हल्के खलीली यहूद मसीहा इफ़्फ़त मरियम जनाब अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदाइश का दिन है। आज जश्न ईद मिलादुन्नबी की शक्ल में हम पैगंबर मोहम्मद साहब का जश्न मुबारक मना रहे हैं। यहाँ पर तमाम हिंदू मुस्लिम भाई एकत्र हैं और ये इस बात का प्रतीक है कि हमारी कौम और दीगर कौमें सब एक हैं और हिंदुस्तान हमारे मादरे वतन है और धौलपुर की जो सरजमी है हमेशा से एक व्यक्ति की प्रतीक रही है, हमेशा रहेगी। मैं इस खुशखुश मौके पर तमाम आए हुए सभी हजरात का तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। गरड़िया समाज ने राजनीतिक मजबूती का अभियान राजस्थान में शुरू किया है, जिसमें कोटा, बारां, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, रायसमंद, प्रतापगढ़, धौलपुर, भरतपुर आदि जगह पर ये कार्यक्रम रखे गए हैं। सियासी संदेश देने के लिए इन कार्यक्रमों का आयोजन 1 नवंबर से 12 नवंबर तक रखा गया है। बताया जा रहा है कि गरड़िया गाड़री गायरी MBC वर्ग में आते हैं। MBC आरक्षण से प्रदेश में पहले से ही राजनीति गरमाई हुई है। अब एक और यात्रा राजस्थान में निकाली जा रही है। गरड़िया गाड़री जन अधिकार मंच के अध्यक्ष एवं यात्रा के संयोजक दुष्यंत बघेल ने बताया, गरड़िया गायरी समाज की आबादी 60 लाख है, लेकिन फिर भी अभी तक आजादी के बाद से अब तक राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली है। उसका कारण हर जिले में अलग अलग नामों से समाज को माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज को एक माला में पिरोना है। समाज में चेतना लाने के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम का समापन 12 नवंबर को कुमेर भरतपुर में किया जाएगा, जहां राजस्थान में गरड़िया समाज का अब तक का सबसे बड़ा गरड़िया महासम्मेलन होगा, जिसमें 2 लाख से भी अधिक ज्यादा समाज बंधु उपस्थित होंगे। पंच पटेलों और युवाओं को एक मंच पर बैठाकर सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्य तय करेंगे। गरड़िया समाज एक ऐसा समाज है जिसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व शून्य है, जिसको आगे लाया जा रहा है। जन चेतना यात्रा इन जिलों से होकर निकलेगी। धौलपुर, भरतपुर, बारां, उदयपुर, रायसमंद, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, जयपुर, झालावाड़, सवाई माधोपुर,
करौली आदि हैं। सुरेश बघेल ने कहा कि समाज का ऐतिहासिक कार्यक्रम है। बड़ा हर्ष है कि जन चेतना यात्रा की शुरुआत धौलपुर जिले से भव्य शुभारंभ होगा। सत्येंद्र पाल ने कहा कि गडरिया समाज में एकजुटता लाने के लिए यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। जो आज तक नहीं हुआ है वो अब होगा। इस दौरान राम प्रसाद बघेल, सुरेश बघेल, भूप सिंह सरपंच, विजय सिंह बघेल, सैंपऊ, संजय बघेल, केदार बघेल, राजीव बघेला, दीपू सिंह, रजनी बघेला, केशव बघेल, अमित बघेल, बबलू बघेला, दुर्गेश बघेल आदि मौजूद रहे। पता है पूरे राजस्थान में जन चेतना यात्रा गडरिया पाल बघेल महासभा की एक निकाली जा रही है, जिसके संदर्भ में आज धौलपुर जिला मुख्यालय पर एक मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग के माध्यम से पूरे गडरिया समाज के युवाओं, सभी सजाती बंधुओं को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आगामी 1 नवंबर को इस यात्रा का शुभारंभ धौलपुर गडरपुरा मोहल्ले से होगा। जो यात्रा राजस्थान की आज धौलपुर जिला मुख्यालय पर गडरिया, गाडरी, गायरी, बघेल, पाल, धनगर, होलकर, ग्वाला, कोसी समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें यहाँ पर विचार विमर्श किए गए और राजस्थान में जो समाज हर जिले में अलग अलग नामों से जो जाना जाता है, उसको एक माला में पिरोने के लिए, एक मंच इसको स्थापित करने के लिए राजस्थान के 18 जिलों में 23 विधानसभाओं में से होकर के जन चेतना यात्रा जो समाज की 1 नवंबर से धौलपुर गडरपुरा मोहल्ले से निकाली जाएगी, जिसका समापन भरतपुर जिले के कुमेर खांडेरा होलकर जी की छतरी पर चक सितारा में गडरिया महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें राजस्थान के कोने कोने से समाज बंधु उपस्थित होंगे। और मैं मानता हूं अब तक का ऐतिहासिक जो कार्यक्रम है वो राजस्थान में समाज का होने जा रहा है। बाड़ी उपखंड के सुनीपुर गांव निवासी 2 दर्जन से अधिक महिला पुरुष शनिवार को गोवर्धन मथुरा परिक्रमा करने गए थे। जहां से परिक्रमा पूरी कर रविवार को जब घर वापसी की तो लौटते समय निजी बस सैंपऊ महादेव मंदिर के पास से गुजरी तो सामने से आ रहे ट्रैक्टर को साइड देने के चक्कर में बस पीपल के पेड़ से टकरा गई। इस दौरान पीपल के पेड़ पर लगे बड़ी मधुमक्खियों के छत्ते से मधुमक्खियों ने बस में सवार महिला पुरुषों पर हमला बोल दिया। ऐसे में महिला पुरुषों को बस में से भागकर पास के खेतों में दुबक कर जान बचानी पड़ी। इस दौरान 1 दर्जन महिला पुरुषों को मधुमक्खियों ने दंश मारा, जिसमें वह घायल हुए हैं। सभी घायलों को एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। सुनीपुर गांव निवासी मनोज नाई ने बताया कि पूर्णिमा पर हर महीने की परिक्रमा देने वे परिवार और गांव के अन्य लोगों के साथ गोवर्धन को शनिवार को निजी बस से गए थे। रविवार को परिक्रमा पूरी कर वापस लौट रहे। इस दौरान बसेड़ी का रास्ता भूतेश्वर पर पार्वती नदी में आए उफान से बंद था। ऐसे में सैंपऊ होकर बाड़ी आ रहे थे, जहां सैंपऊ महादेव मंदिर के पास जब सिंगल रोड पर बस आगे बढ़ी तो ट्रैक्टर को साइड देने के चक्कर में पीपल के पेड़ से टकरा गई। इस पर लगे मधुमक्खी के छत्ते से मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। और बस का कितना नहीं लेकिन आई है कहते बस मोर गई है वो तो पूरे खाई ली खेत निवन करने करके भजिया लूटक पीटा खाइए तब ना छोड़े मौका भैया। अच्छा आप थी बस में? मैं नहीं नीचे ही कह रहे हैं भैया, मैं ना गई मैं तो गलती जाऊँ। अच्छा कहाँ गए थे ये? गोवर्धन परिक्रमा दे गए राजी की। तो जाम लग गए सिंगल रोड तो साइड में लगी थी दूसरा DCM तो मधुमक्खी कहाँ पर थी वहाँ पे? पीपल के पेड़ में। अच्छा कितने लोग घायल हो गए उससे? 30-35 लोग। 30-35 लोग सब यहीं आए हैं फिर बाड़ी? कौन से काम की है? आपका नाम क्या है? जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर के तत्वाधान में श्री अग्रवाल सेवा समिति बसेड़ी इकाई में चुनाव अधिकारी मुन्नालाल मंगलवार सहयोगी मास्टर नेमीचंद अग्रवाल, कैलाश चंद्र गोयल के द्वारा जिला अग्रवाल महिला संगठन के चुनाव संपन्न करवाए गए। चुनावों में श्रीमती प्रीति अग्रवाल सरमथरा को निर्विरोध अध्यक्ष पद पर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर श्रीमती नीलम गोयल बसेड़ी, महामंत्री पद पर श्रीमती रजनी गोयल धौलपुर, कोषाध्यक्ष पद पर श्रीमती प्रियंका बंसल मनिया को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के कलेरुआ गांव के रहने वाले 1 दर्जन से अधिक ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ गई। बीमार हुए सभी लोग बाड़ी अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जहां उनका उपचार चल रहा है। बीमार हुए सभी लोग कैला देवी के लिए घर से खाना बनाकर ले गए थे, जिन्होंने वहां पर भोजन किए और लौटते वक्त दस्त, उल्टी आदि का शिकार हो गए।
है।